इच्छा पर ही तू मुझी को चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझी को खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। अपने हाथों को लहराते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ, नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। ओ धन्यवाद 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 स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर महाराजा धीराज, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। ओ प्रभु आज के मेरे प्रभु जी हालेलुया, साल के मेरे परमेश्वर पिता, साल के चौथे महीने में मेरे प्रभु, चौथे महीने के पहले दिन में मेरे प्रभु आपने हमको प्रवेश कराया पिता। ओ प्रभु हालेलुया, पिछले महीने न जाने कितने लोग मेरे प्रभु जी दुनिया को छोड़कर चले गए पिता, कितने लोग मेरे प्रभु दुर्घटनाओं में मेरे प्रभु जी और नाना प्रकार के मेरे प्रभु जी ओ हालेलुया एक्सीडेंट में प्रभु मर गए मेरे प्रभु जी, लेकिन आपने प्रभु जी हमें जीवित रखा मेरे परमेश्वर पिता, हमें संभाल कर रखा मेरे प्रभु जी, और मेरे परमेश्वर हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सके राजा। ओ तेरी स्तुति हो, ओ तेरी आराधना हो, ओ तेरी महिमा हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राला मासा तेरी अंथलमा, ए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, आपने मेरे प्रभु सुरक्षित, हम भी मेरे प्रभु बाहर गए हुए थे मेरे प्रभु, वहां से सुरक्षित हमें घर में मेरे प्रभु आने में आपने हमारी सहायता की पिता। ओ प्रभु हालेलुया, काफी मेरे परमेश्वर नेटवर्क का इशू आ रहा था मेरे प्रभु जी, ओ हालेलुया नेटवर्क एरर बता रहा था मेरे प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, यहाँ तक कि प्रभु जो मेरे प्रभु आपके प्रिय दास हमारे बीच में है पिता, ओ प्रभु वो भी जुड़ नहीं पा रहे थे मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन मेरे प्रभु जी सारे मेरे प्रभु जी हालेलुया सुविधाओं को आपने हटाया मेरे प्रभु जी, और सारे मेरे प्रभु रुकावटों को हटाया मेरे प्रभु जी, और आपने मेरे प्रभु जी अपने दास के यहाँ पर जोड़ा ताकि हम उसके द्वारा मेरे प्रभु जी आपकी जीवित वचन को
सुन सके पिता। हे स्वामी, हे राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी भाई बहन है पिता, हर एक को आशीर्विद कीजिए, हर एक को ब्लेस कीजिए पिता, हर एक को मेरे प्रभु जी हालेलुया, जब आराधना होता है हर एक को प्रभु आपका आत्मा छूने पाए पिता, हर एक को आपके आनंद और आपकी भरपूरी से भर देना पिता। ओ राबाला शादुरियान थालाबारियान धेरे बेरालाबारियान थालाबालाबा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम उस परमेश्वर के लिए और भी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारे बीच में संध्या सारी बातों के लिए प्रार्थना करें, आज की ऑनलाइन प्रार्थना संगति के लिए भी प्रार्थना करें। ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, स्तुति, महिमा, महिमा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महिमाकारी खुदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती मेरे परमेश्वर। प्यार प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं राजा, और आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद देती मेरे परमेश्वर पिता। आपने खुदा परमेश्वर प्यार प्रभु जी
ये अवसर को दिया मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी। आपने खुद परमेश्वर प्यार प्रभु जी आज के दिन को खुद परमेश्वर नियुक्त करके रखा था मेरे खुद कि आपके दास हमारे बीच में आकर खुद आपके कलाम को लेकर आ सके मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद देती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी। यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें एक एक के जन में आप कार्य कीजिए मेरे पिता, एक एक को आशीष दीजिए और एक एक को आप ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आज के प्रार्थना संगति में खुद परमेश्वर प्यार प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती राजा, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें एक एक को आप आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आपके दास भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपने खुद परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आपने खुद अच्छा आपने खुद परमेश्वर प्यार प्रभु जी आप अपने दास के लिए समय को नियुक्त करके रखा था मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद देती मेरे पिता, जब आपके दास खुद परमेश्वर हमारे बीच में आपके जीवित कलाम को बोलते हैं राजा, आप अपने दास के द्वारा अद्भुत रीति से कार्य कर मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती राजा, हालेलुया, धन्यवाद देती मेरे परमेश्वर पिता। शविता मित्र मामा को संभाल मेरे परमेश्वर पिता, और आप उनको बच्चे की आशीष दीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, 11 साल से उनके पास बच्चे नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। आज मेरे परमेश्वर उनके जीवन में खुद परमेश्वर प्यार प्रभु जी आप अद्भुत कार्य को कीजिए मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी। आप मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी आप अपने चमत्कार को उनके जीवन में प्रकट कीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, उनके खुद परमेश्वर हर एक बंद को यीशु के नाम से खुल जाने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद देती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी। बहन रेशमी को संभाल, उसके माँ को संभाल, उसके भाभी को संभाल मेरे परमेश्वर पिता, उसके बहन को संभाल, उसके जितने भी बहन है उनको संभाल मेरे परमेश्वर पिता। वो शोकित परिवार है मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, उनके परिवार में खुद परमेश्वर प्यार प्रभु जी 1 साल के अंदर उनके भैया उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे मेरे परमेश्वर पिता। आप उन परिवार को आप खुद परमेश्वर हिम्मत दीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, वो परिवार को खुद परमेश्वर आप अपने आनंद से भरिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, भाई प्यार प्रभु जी राजकुमार को संभाल, उसके पत्नी को संभाल मेरे परमेश्वर पिता, उनके दोनों बेटी को संभाल, उसके माँ को संभाल मेरे पिता। और आप खुद परमेश्वर प्यार प्रभु जी वो बेटी की मांग कर रहे राज, उनको बेटी की आशीष दीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, हालेलुया, पवन भैया को संभाल, उसके पति उसके बच्चों को संभाल, आशीष दे, ब्लेस कर, बढ़ाते जा मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, भाई रमेश को संभाल, उसके 4 बच्चों को संभाल, उसके पत्नी को संभाल, उनको आशीष दे, ब्लेस कर मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी। भाई अरविंद को संभाल मेरे खुद अच्छा, उसके पिता को समझ के माँ को समझ के पढ़ाई लिखाई में आप आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती राजा, हमारे परिवार को भी आप संभालिए मेरे परमेश्वर पिता। मुझे पति मम्मी पापा दोनों भैया को संभाल मेरे राजा। हमारे जितने विश्वासी कलेश है एक एक के जन्म में कार्य कर, भाई बाबूराम उसके फैमिली परिवार को संभाल मेरे खुदा राजा। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज खुदा परमेश्वर प्यार प्रभु जी ग्रुप में प्यार प्रभु जी आपका अद्भुत कार्य होने पाए मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, लोग महान चंगाई को पाने पाए मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी। प्यार प्रभु जी आपके दास वचन के द्वारा भेद भरी बातों को हमारे बीच में प्रकट करने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी एक एक जन में होकर आप कार्य करना मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हम सबको संभाल, सबको आशीष दे मेरे पिता। जो जमीन को आपने दिया है मेरे परमेश्वर पिता, वो जमीन में खुदा परमेश्वर प्यार प्रभु जी 1000 बैठने लायक चर्च भवन बनने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, वो भवन मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी एक प्रार्थना का भवन कहलाएगा मेरे परमेश्वर पिता। वहाँ प्यार प्रभु जी जाति जाति के लोग इकट्ठे होंगे मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी, वो भवन में मेरे परमेश्वर प्यार प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती राजा, दूर दूर से लोग आएंगे मेरे परमेश्वर पिता। वो भवन की आशीष हमें दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हमें खुद परमेश्वर घर की आशीष भी दीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर पिता, हमारे परिवार को संभाल, हमारी कलीसिया को संभाल, हमारी कलीसिया में बढ़ोतरी को आप दीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर पिता, हम सबको आशीष दे, हमारा आराधना
हम ईश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलेगी खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलेगी खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, राजा का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। उनकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने की देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। कितना चाहे हो, कितना चाहे हो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना चाहे हो, कितना चाहे हो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, राजा का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन भागे भागे में सदा मेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन भागे भागे तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। इसके बाद से तमाम ले जा रहा हूं,
यू लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रभु। ओ कोई ये दुनिया हमें जो प्रेम को नहीं दे सकता, ये दुनिया हमको जो सुख और शांति को नहीं दे सकता, वो सुख और शांति हमारा परमेश्वर हमें देता है। प्रियो, उसकी संगति में, उसकी निकटता में, भजन संहिता 16 अध्याय में लिखा है, उसके निकटता में, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ओ रालामा शालामा रियांधालामा रगुरियांदेरे लाब्रामा लबो शबलबे रियांदरलबा। ए हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ अगर आप परमेश्वर के बाइबल में लिखा है कि यहोवा कैसा भला है, जिसने उसे चख लिया है, जिसने उसके स्वाद को चख लिया है, वो कभी भी यीशु को नहीं छोड़ेगा। उसको उसकी संगति बहुत पसंद आएगी। ओ मेरे प्रियो, आज यदि आप भूखे और प्यासे हैं तो याद रखो, परमेश्वर आज भूखे और प्यासे लोगों के पास आता है और कहता है जिसको जो प्यासा है वो मेरे पास आए। मेरे प्रियो, आज अगर आप भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। हालेलुया 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 मेरे प्रियो, हालेलुया हालेलुया। आपको बत्ती के समान जलने के लिए, आपको आग बनाने के लिए परमेश्वर जो है आपको बुलाया है। वो आपको बुलाया है ताकि आप गवाह बने और आपके द्वारा ये संसार बचा लिया जाए। प्रभु ने आपको अपनी संगति में बुलाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप सभी समय में घुटने में आ जाएं। हालेलुया रामा शतुरियांथना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सभी लोग इस समय घुटने में आ जाएं। फिर से वो आगे बढ़ता, फिर से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक करते। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को छूने हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को छूने हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से अभिषेक कर दे। तेरी महिमा
महिमा से पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। अब जो समय होगा मेरे प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु, ओ मेरे प्रभु आपके जीवित कलाम को सुनने का मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। जब आपका दास बोले मेरे प्रभु हर एक के हृदय मेरे प्रभु, ओ जब पतरस ने मेरे प्रभु प्रचार किया 3000 लोगों ने मन फिराया पिता। ओ प्रभु जब आपका दास मेरे प्रभु जी जब प्रचार करता है पिता, ओ यहाँ पर हर एक कठोर हृदय पिघल जाए यीशु के नाम से। ओ हर एक लोगों के मन में मेरे प्रभु जी ओ जो मन बटाव है मेरे प्रभु जी, जो उनका मेरे प्रभु मन मोटा है मेरे प्रभु जी, वो कठोर हृदय मेरे प्रभु वो पिघल जाने पाए यीशु के नाम से। हे पिता मेरे परमेश्वर आप मेरे प्रभु अपने दास को मेरे प्रभु आज यहाँ पर हमारे बीच में लाया है मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु आपके दास दुगने आदर के योग्य है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, ओ जब वो बोलते हैं मेरे परमेश्वर पिता, ओ हालेलुया बाइबल बताती है कि धर्मी के बोलने से लोग चंगे होते हैं। ओ हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ जब वो बोलते हैं मेरे प्रभु लोग चंगे होने पाए। ओ राबा लाबा शाबारियान देरे रे बेरियान दुरो राबना रगना मारियान Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. मेरे पिता आप अपने दास के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं पिता, सुनो दया कर पिता। आमीन। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोग खुश हैं? Yes, I am. हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ खुश लोगों को प्रचार सुनाओगे तो ज्यादा समझ में आता है। हालेलुया। हालेलुया। रेनहार्ड बॉन्के इस प्रकार से कहते हैं जो कि प्रभु के महान दास थे, वो कहते हैं कि प्रभु में आनंदित होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ओके जब तक नहीं मुस्कुरा सकते आप खुद, तब तक आप दूसरों को प्रचार ना करें। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप जो कि मसीह की ज्योति हैं, हालेलुया, सबसे पहले आपका चेहरा हमेशा खिलखिलाते हुए दिखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो आज हमारे बीच में प्रभु के महान दास हैं। हालेलुया। और वो राजस्थान से हमारे बीच में हैं। हालेलुया। और उन्हें हमारे इनविटेशन को उन्होंने स्वीकार किया और हम सच में धन्य हो गए कि वो हमारे बीच में हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सारे जो कलीसिया के लोग हैं, आप अपना माइक खोल करके जोरदार ताली बजाएंगे ब्रदर के लिए, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। अपना माइक खोल लीजिए, अपना माइक खोल लीजिए, ताली के साथ, ताली के साथ। हालेलुया। हमारे बीच में अपोस्टल डॉक्टर जितिन ब्रदर हैं जो कि राजस्थान से हैं। आगे का समय ब्रदर आपको है। थैंक यू जी, थैंक यू। हालेलुया। जय मसीह की सबको। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप सबको? हाँ, अगर जैसे जो भी मैं एक क्वेश्चन पूछूं मैं या कोई भी हम बात पूछें, क्योंकि माइक मोस्टली सबके बंद हैं, तो आप अपने हाथ हिला के या हाथ ऐसे उठा के सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है आप और सुनाई दे रहा है। हालेलुया। जैसे पास्टर साहब ने बताया, मेरा नाम जतिन है और प्रभु के अनुग्रह से मैं डॉक्टर भी हूँ और परमेश्वर का सेवक भी हूँ, सेवा कर रहा हूँ प्रभु की मैं, जितना मेरी ओर से हो सकता है। हालेलुया। जितना प्रभु चाहते हैं कि हम इस्तेमाल करें, हर इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर उसके द्वारा मुझे यूज़ कर रहा है। हालेलुया। तो मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर सुनाई दे रहा है इस समय? तेज?
हाँ, थोड़ा और तेज बोलने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे? मुझे और तेज बोलने की ज़रूरत तो नहीं है? ओके। क्योंकि देखो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमसे बातें करता है, हालेलुया। और परमेश्वर क्या है, सांसारिक रूप से नहीं है कि वो हमसे चिल्ला के बात नहीं करता कभी। ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे ना, अपने गुस्से में बात करते हैं, या जैसे आप लोग आज प्रभु यीशु मसीह में हैं, जानते हैं, लेकिन जब नहीं जानते होंगे तब आप जाते होंगे किसी देवी देवता के पास में, या ऐसे लोगों के पास जाते होंगे जिनको जो बोलते हैं कि हमारे अंदर ये देवी आती, देवता आता है, या ये भूत प्रेत आता है हमारे अंदर। तो वो क्या करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, है ना। तो परमेश्वर हमसे ऐसे बात नहीं करता कभी। वो एक सौम्य, यानी बहुत एक सॉफ्ट, एक नम्र आवाज़ में हमसे बातें करता है परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमसे। क्योंकि जैसे हम नए प्रकाशित वाक्य की बुक किताब में पढ़ेंगे, जो आप दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि जिसके कान हो सुन ले पवित्र आत्मा क्या बोलता है, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुने और जाने, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने कानों को खोलना है, हालेलुया। प्रार्थना करनी है अपने लिए, प्रभु तू मुझे मेरी बुद्धि और समझ को खोल दे कि मैं तेरी बातों को सीख सकूं, तेरी बात जो तू मुझसे करना चाह रहा है, और जो भी आज हम वचन सुनेंगे उसको मैं सुन सकूं। जो हमारी प्रार्थना ही सिर्फ ये शारीरिक रूप से नहीं है, ये स्पेशली ये हमारे लिए कि हमारे आत्मिक कान खुलें, हमारे मन के कान खुल सकें, उन बातों को हम समझ सकें। क्योंकि सुनते तो बहुत हैं, कि जैसे बाइबल लिखा हो कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने बहुत कम है, हालेलुया। बुलाए बहुत जाते हैं। जब आप न्यायों की बुक में पढ़ेंगे, तो उसमें जब गिदोन को परमेश्वर ने चुना, तो उसके साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग बुलाए गए सैनिक के रूप में लड़ने के लिए, योद्धा के रूप में। लेकिन चुने कितने लोग गए? सिर्फ 300 लोग चुने गए थे उस समय, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं इन्हीं थोड़ी छोटे, बहुत जिनकी संख्या बहुत कम है, इन्हीं के द्वारा मैं तुमको तुम्हारे शत्रुओं से विजय दिलाऊंगा, हालेलुया। तो हमको क्या सुनना जो बहुत ज़रूरी है। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उनसे क्या बोलता है, हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की बात को सुनना चाहते हैं, कि आपको अपने कानों को खोलना पड़ेगा, अपनी मर्जी से आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु तू मेरे कानों को खोल दे, मेरे मन को तू खोल, कि मैं तेरी बातों को जान सकूं, समझ सकूं कि पवित्र आत्मा आज मुझसे क्या बात करने जा रहे हैं, हालेलुया। तो आपको अपने लिए पर्सनली प्रार्थना करनी पड़ेगी, हर बात के लिए बोलना जरूरी है। मैंने भी बोलना सीखा, हम भी नहीं जानते थे यीशु मसीह को आज से पहले। हमने भी 2002 में प्रभु यीशु मसीह को में आए हम, तो यीशु मसीह को जानते बहुत पहले से थे हम लोग। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह से जुड़ना और जानने में बहुत फ़र्क होता है। 2002 में हम यीशु मसीह से जुड़ गए। उसके बाद से जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, सुना और चर्च जाना स्टार्ट किया, उसके बाद से कभी हम पीछे नहीं गए कभी। उसके 2002 के बाद से आज तक हम यीशु मसीह में चल रहे हैं, कंटिन्यू। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो पीछे हो गए, लेकिन आज हम चल रहे हैं। हमने क्या, अपने आप को परमेश्वर में समर्पित किया। सबसे पहले प्रभु तू हमसे बातें कर। जब हमारे पास बाइबल थी, तो हमने बाइबल पढ़ के उसको सीखना शुरू किया कि बाइबल में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो हमें वो बात करनी है। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं ना, कि मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मेरे अपने दिल के द्वार को खोल दे मेरे लिए। हमने खोल दिया अपने दिल के द्वार को यीशु मसीह के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें प्रभु यीशु मसीह में, तो आपको अपने दिल के द्वार को खोलना पड़ेगा, स्वागत करना यीशु मसीह का अपने जीवन के अंदर। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम कौन हैं, हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम औरत हैं, आदमी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, तो हमें उसको अपने अंदर बुलाना ज़रूरी है। हमारी एज कितनी है, हमारी उम्र कितनी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हो सकता है आज जो यहाँ पर सुन रहे हैं वो 10 साल के हों, 30 साल के हों, 40 साल के हों या 60 साल के भी हो सकते हैं। हालेलुया। अभी मैंने एक पास्टर हैं उनसे सुना। वो जो पास्टर हैं पन्ना में रहते हैं, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आप जानते होंगे, पन्ना डिस्ट्रिक्ट जिला है अपना एमपी में। तो वो बताते हैं कि उनसे एक औरत जुड़ी, उसकी जो एज थी वो लगभग 90 साल की उम्र थी, और 90 साल की उम्र में वो विश्वास में आई। हालेलुया। पूरे परिवार के अंदर उसके बच्चे बड़े बड़े हैं, उसके पोते हैं और परपोते भी होंगे उसके, लेकिन उसकी खुद की उम्र 90 साल की हो। पूरे परिवार के अंदर वो सिर्फ एक स्त्री, वो जो एक बुढ़िया है, वो विश्वास में है 90 साल की। हालेलुया। और वचन सुनने के लिए, क्योंकि देखो अभी से इस समय चर्च तो चल नहीं रहे, एमपी में बहुत ज़्यादा थोड़े से कंडीशन ऐसी हुई पड़ी है इस समय, तो माहौल ऐसा है, तो ऑनलाइन सुन करते हैं वो लोग पूरा डेली। जैसे आज हम बातें कर रहे हैं, ऐसी वो डेली वचन को सुनते हैं, वचन और वर्शिप करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह गाने गाते हैं, वचनों को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। तो वो जो स्त्री है जो 90 साल की, उसने वचन को सुनने के लिए स्पेशल फ़ोन मंगवाया अपने लिए, टच स्क्रीन वाला एंड्रॉयड फ़ोन, और उसको चलाना भी सीखा उसने कि मैं अगर मुझे कलीसिया से जुड़ना है ऑनलाइन, मुझे वचन को सुनना है, तो मैं कैसे जुड़ूंगा, मैं कैसे जुड़ूंगी। मैं जो लिंक मुझे भेजा जा रहा है, जैसे आपने मुझे लिंक भेजा जुड़ने के लिए, उससे जुड़ने के लिए उसने मोबाइल चलाना सीखा। हालेलुया। तो दोस्तों, सीखने की, सुनने की कोई उम्र नहीं होती है। जिस उम्र में आप परमेश्वर को जान गए वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। आज का जो हम वचन पढ़ेंगे, जैसे पौलुस बोलते हैं, अभी तुम मसीह में बच्चे हो। हालेलुया। यानी जो पौलुस की जो उस समय एज थी, जब वो हमारी तरफ विश्वास में आया पौलुस, तो लगभग उसकी जो उम्र थी 40 साल की थी। हम मान सकते हैं एवरेज 40 साल की या 40 साल से ऊपर थी उसकी उम्र। लेकिन जब वो प्रचार कर रहा था, उस समय काफ़ी उम्र हो चुकी थी उस समय। हालेलुया। तो लोग क्या कहते हैं, तुम मसीह में बच्चे हो। और बच्चों के लिए परमेश्वर ने वो नहीं बोला कि हमारी सांसारिक उम्र है, जो शारीरिक उम्र है वो क्या है। असल में जो परमेश्वर हमसे बातें कर रहा था उस समय, या वचनों के द्वारा, पौलुस के द्वारा जो परमेश्वर बातें कर रहा था, वो थी आत्मिक रूप से या विश्वास में कितने बड़े हैं हम इस समय। हालेलुया। जो हम नया जन्म पाते हैं, उसके बाद से हम कितने परिपक्व हो चुके हैं वचन के अंदर। हालेलुया। वो इम्पोर्टेंट रखता है हमारी लाइफ के अंदर। हालेलुया। आज हमको लगभग 24 साल हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह में, और परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया है इस समय अपने वचन से, अपने लोगों के द्वारा, अपने पवित्र दासों के द्वारा। हालेलुया। और जो आप बातें इस समय सुन रहे हैं, तो ऐसा 25 साल पहले बहुत कम था, ऐसे बहुत कम अच्छे प्रचारक थे जो अच्छा प्रचार करने वाले होते हैं, जो हमको सिखाने वाले होते हैं। जो बहुत कम लोग मिलेंगे आपको अच्छा सिखाने वाले। प्रचार बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अच्छा वचन सीखना एक बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए देखते हैं कि स्कूल तो सब बराबर होते हैं, पढ़ाई सब जगह एक ही होती है, लेकिन उसमें भी हम एक अच्छा स्कूल ढूंढते हैं कि उस स्कूल के अंदर अच्छी पढ़ाई होती है, कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। हालेलुया। तो वचन में भी हमें क्या, इस चीज़ को जानना जरूरी, बातों को, कि हम एक अच्छे प्रचारक के पीछे चलें जो वचन के अनुसार चलने वाला हो। हालेलुया। एक ऐसी कलीसिया, ऐसा चर्च हो जो वचन के अनुसार चलता हो, हम उसमें जाएं कि हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर में हमारी ग्रोथ हो। हालेलुया। और वचन में हम आगे बढ़ सके, जो वचन के अनुसार चलने वाला चर्च हो। हालेलुया। तो हम एक वचन देखेंगे बाइबल से। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ सबसे वचन में जाने से पहले। जब भी हम, जैसे आप लोग बैठते हो, तो हमेशा एक तो कॉपी और एक बाइबल होनी चाहिए आपके साथ में, एक पेन होना चाहिए या पेंसिल हो नोट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कौन सी बात आपको कब अच्छी लगे, कौन सी बात आपको कब छुएगी, या कौन सा वचन आज आपके पास्टर जी आपको प्रचार कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, जिससे आप उन बातों को नोट कर सको। हालेलुया।
हमारे पास भी हर समय जब भी मैं चर्च में या तो मेरी रखा हुआ है उधर, तो हमेशा एक नोटबुक होती है साथ में। पहले से ही आदत रही मेरी कि पहले तो मैं एक नॉर्मल पेपर रख लेता था, उसमें नोट कर, बाद मैंने एक पर्टिकुलर कॉपी लिया उसके लिए कि उसमें नोट करता था हर बात को जो भी अच्छी लगती थी या कोई वचन जो प्रचार हो रहा है उस समय बोला गया है। और एक पेन हमेशा ये होना चाहिए हमारे पास, सीखने वालों के पास। अगर आप नहीं सीखना चाहते वो बात अलग है, लेकिन अगर आप सीखना चाह रहे हो तो आपके पास ये 3 चीज़ हमेशा होनी चाहिए। आपकी बाइबल होनी चाहिए, फ़ोन में नहीं होनी चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए सबनी। कैसे ये है बाइबल हमारी, ऐसे आपके पास बाइबल होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। एक जो वचन मैं शेयर करना चाह रहा था कि बाइबल लिखा हुआ है कि हे जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। एक बहुत महत्वपूर्ण वचन हमारे लिए कि हम अपनी जवानी में अपने सृजनहार को, जिसने हमें पैदा किया है, हालेलुया, सांसारिक रूप से नहीं, सांसारिक रूप से भी हमको अपने माँ बाप की इज्जत करना ज़रूरी है, मान सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए, उसकी आज्ञाएं हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को हमको फॉलो करना पड़ेगा, वैसे ही चलना पड़ेगा जैसा लिखा हुआ है। क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है कि तेरी बात हाँ की यहाँ और ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। और यहाँ इतने सारे लोग जो बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर ने इनके दिलों में काम किया है आज। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है दोस्तों कि अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को तुम याद रखो। हालेलुया। आज जो मेरी एज है 42 हो चुकी है, 42 साल हो चुके हैं मेरी उम्र को, लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया 2002 में, उस समय मेरी एज लगभग 19 साल थी। हालेलुया। तो जब मैं विश्वास में आया उसके बाद में कई बार ये सोचता था काश मैं 5 साल पहले और विश्वास में आता तो और अच्छा होता, 10 साल पहले और विश्वास में आता तो और अच्छा होता कि हम यीशु मसीह को पहले जान सकता था मैं। तो 19 साल की जो 19 या 20 साल की जो मेरी उम्र थी वो मुझे बहुत कम लगती थी उस समय। मैं हो सकता कि बहुत ज़्यादा लगती थी मुझे, कि मुझे और जल्दी विश्वास में होना चाहिए था। 5 साल पहले, 10 साल पहले और होना चाहिए था। और एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, एक आशीष में समय है हमारे लिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज बैठे हैं दोस्तों। परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं उस वचन को। क्योंकि वचन क्या, क्योंकि वो बाइबल वचन बोलता है कि जिसके कान वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या बोलता है। हालेलुया। इसलिए आज आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, अपने कानों को खोलना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हे जवान अपनी जवानी के समय में उस परमेश्वर को स्मरण रख। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो जवान हैं, जवान तो बहुत सारे लोग, हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो इस समय जवान हैं दुनिया भर में, लेकिन वो यीशु मसीह में है आज? नहीं है। हम बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह में आज अपनी जवानी में हैं। अभी मैं डॉक्टर हूँ। अभी मैं कुछ समय से मैं 15-20 दिन से एक हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं इसमें किडनी डायलिसिस सेंटर, आपने देखा होगा ना, नाम सुना हो, डायलिसिस होती है किडनियाँ। जैसे किडनी फेल हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, बाहरी रूप से एक मशीन के द्वारा जो हमारा खून होता है उसको निकालते हैं एक ट्यूब से। वो मशीन में घूमता है पूरा, उसको फिर से फिल्टर लगा होता है, फिल्टर करके उसको फिर से हमारे शरीर के अंदर चढ़ाया जाता है। यानी उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो जवान हैं इस समय, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, और उससे भी कम के बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। जिनकी डायलिसिस इस समय चल रही है, उनकी हालत इतनी ख़राब है। आज हम जो बैठे हुए यहाँ कितने एक परमेश्वर में आनंदित लोग हैं, एक आशीषित लोग हैं, धन्य हैं कि हम बचे हुए इन चीज़ों से। अगर आपके नज़दीक कोई हॉस्पिटल, उसमें जाओ, कभी देखो लोगों की कैसी बुरी हालत है। किसी को शरीर में खुजली है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, चमड़ी की दिक्कत है, किसी को बालों में दिक्कत है, किसी की आँखों में प्रॉब्लम है, किसी के शरीर में प्रॉब्लम, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को क्या बीमारी, किसी को टीबी है, खांसी है, किसी के पैरों में दर्द है, क्या है, ऐसी इतनी बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन आज हमारे लिए एक बहुत धन्यवाद है, एक आशीष में बात है हमारे लिए कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को जान रहे हैं, उसके वचन को के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया।
बाइबल को रीड करते हैं हम और वर्शिप कर रहे हैं परमेश्वर की, हम अपनी जवानी के दिनों में। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें कोई अभी सांसारिक रूप से भी कोई वृद्ध होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई सब जवान है यहाँ पर। मोस्टली 40 से 45 साल की उम्र कोई नहीं होगा यहाँ पर अभी, जितना मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर लोग जितने में हैं। एक बहुत धन्य बात है हमारे लिए कि हम यहाँ बैठे हैं। अभी जो मैं हॉस्पिटल में देख रहा हूँ तो इतने दुखी लोग हैं, जितनी हालत उनकी पहले नहीं थी डायलिसिस करने से पहले, किडनी डायलिसिस से पहले। जैसे जैसे उनका डायलिसिस होता जा रहा है, कहने को तो देखो उनका खून साफ हो रहा है पूरा, लेकिन दिन डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन उनकी हालत और ज़्यादा बुरी होती जा रही है इस समय। किसी के पैरों में सूजन है, किसी के शरीर में सूजन है, किसी के इन्फेक्शन हो रहा है शरीर के अंदर। पहले जब से उन्होंने डायलिसिस स्टार्ट किया उनका शरीर और ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया। सोचो इस बात के लिए कि आज हम बैठे हैं यहाँ पर, वो भी तो जवान है ना। हमारी जो जवानी होती है लगभग 40 साल तक उम्र तक रहती है, 40-45 साल, वो भी तो जवान है, लेकिन उनकी कंडीशन कितनी बुरी है आज। ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए कितनी धन्य बात है। हम परमेश्वर में बैठे हैं आज उपस्थिति में, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। जहाँ मैं बैठा हूँ ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं पर ही यीशु मसीह है, तो वचन में लिखा हो कि जो जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से होते हैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। आज हम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिन जिन घरों के लोग यहाँ उपस्थित हैं इस समय, उन सब जगह पवित्र आत्मा का वास है। इस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, पिता परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। हम धन्य लोग हैं। अपने आप को धन्य बोलो उस परमेश्वर को कि आज हम उन बीमारियों से बचे हुए हैं जो लोग बचे हुए नहीं जिनसे। हालेलुया। अब जिस बीमारी की मैंने आपसे बात किया वो कोई सर्दी जुकाम नहीं है, ठीक, आज हमने गोली लिया, 1-2 दिन की 3 दिन की गोली ली, ठीक हो गया। वो सब लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज ही नहीं है आज संसार में लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अब ट्रांसप्लांट हो जाएगा, नई किसी दूसरे इंसान की किडनी उसमें लग जाएगी एक बीमार आदमी में, लेकिन उसकी कोई गारंटी, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की। आज आप लाखों रुपए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा ठीक हो जाएगा, या वो किडनी शरीर में लगने के बाद दूसरे मनुष्य की है वो हमको सपोर्ट करेगी, नहीं करेगी। अभी हम ये जो सप्ताह चल रहा है ना, ये गुड फ्राइडे आएगा। अब हमने अभी पाम संडे मनाया, गुड फ्राइडे अब आएगा। क्या किया यीशु मसीह ने हमारे लिए गुड फ्राइडे में? वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारी उन बीमारियों को, जिस बीमारी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ इस समय। जो किडनी होती है, हमारे जो गुर्दे होते हैं, हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे खून को फिल्टर करता है, हमारे शरीर की गंदगी को फिल्टर करता है। वो अंग ही खराब हो गया उनका। उस अंग को ठीक करने के लिए, चंगा करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहाया क्रूस के ऊपर। कोड़े की मार सही हमारे लिए। हालेलुया। जब आप देखोगे ना, जो उनके जो रोमी जो सांस को होते थे, उनके कोड़े ऐसे नहीं होते थे कि ठीक है, जैसा हम हंटर देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि एक लंबी सी, जैसे हम जैसे ये कोड़ है, इसकी तरह नहीं होता था वो कोड़ा, ऐसा नहीं होता है लंबा सा कोई। उसका मैं दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो आप, ये नज़र आ रहा है आपको? ये मैंने एक फिगर बनाया, जो मैंने, सबको नज़र आ रहा है? एक मिनट।
नज़र आया? ये जो देख रहे हो ना, अभी ये लाइन है जो पूरी है, ये कोड़ा होता था पूरा एक, और ये होते थे कांटे। जैसे हमने देखा झाड़ी देखी है, उसमें कांटे होते थे, और ये गोल गोल सा है। इस टाइप के अलग अलग तरीके के वो हंटर होते थे उनके पास, मारने के लिए, पीटने के लिए। यानी जब वो शरीर में ऐसे घुसता था एंकर, इस टाइप में जो मांस था उसको उखाड़ लिया करता था उसको। कभी आपके कांटा चुभा हो तो आपको महसूस होगा कैसे महसूस होता है, या कभी छोटा सा एक्सीडेंट हुआ हो, या अपना हाथ कट गया हो कभी चाकू से, कैसा महसूस होता है। यीशु मसीह ने तो उससे ज़्यादा किया हमारे लिए। जिस बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। हालेलुया। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं कि 39 कोड़े खाए उसके लिए, 39 अलग अलग बीमारियों के लिए। कितनी खतरनाक बीमारियां दुनिया में आज, जिनका कोई इलाज ही नहीं है। जो मैंने एक बीमारी का बताई तो बहुत छोटी है, बहुत ही एक ही बीमारी, बहुत सिंपल सी। लोगों को लगता है कि ठीक है, आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर ने कह दिया किडनी डायलिसिस करनी पड़ेगी, हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाओ। उसकी जो सुई का जो साइज होता है ना दोस्तों, इतना सबसे बड़ा साइज होता है उसका, सुई का। जैसे अपना ये पेन देख लो, पेन की नीब है जो ये अपनी, आपके पास ये पेन, जो अपनी पेन की नीब होती है, इतना मोटा छेद होता है वो सुई का छेद अंदर, जिसमें से खून निकलता है। वो इतनी मोटी सिरिंज जो होती है ना, सुई अंदर शरीर के अंदर घुसती है। वो सामने वाला इंसान हर दूसरे दिन, कोई दूसरे दिन डायलिसिस ले रहा है, कोई तीसरे दिन डायलिसिस ले रहा है। सोचो इस चीज़ का, आपको अगर हर दूसरे दिन ऐसे खून चुबाई जाएगा, आपको कैसा लगेगा। कोई पतली सी सुई लेना अपने पास हो, कोई सिलाई मशीन की सुई देखिए ना आपने, उसको घुसा कर देखना अपने शरीर के अंदर, हर दूसरे दिन डालना, फिर सोचना उस चीज़ के लिए कि कितना दर्द होता है उसके लिए। उसमें चाहे आपको 50 साल के हो, 60 साल के हो, 30 साल, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जो नसें होती है यहाँ पर लगता है इस जगह, वो नसें इतनी मोटी मोटी नसें हो जाती हैं उनकी, सूज कर फूल कर इतनी मोटी हो जाती हैं। आज एक जो पेशेंट था मुझसे पूछता है, उसका हाथ जो था, एक हाथ तो नॉर्मल था, दूसरा इतना मोटा सूजा हुआ है उसका हाथ, डबल हुआ पड़ा है दूसरे हाथ से। ऐसी कंडीशन हो चुकी जिस हाथ में उसकी निडल लगती है, सुई चुभोई जाती है खून निकालने के लिए और डालने के लिए। तो आप सोचो कि यीशु मसीह ने जब कोड़े खाए हमारे लिए, तो उसकी हालत क्या रही होगी उस समय। हम आज एक सुई नहीं घुसा सकते अपने शरीर के अंदर, एक इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। कितने लोग डरते हैं इंजेक्शन लगवाने से। जब डॉक्टर जाते हैं बीमार, डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगाओ, हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो कुछ भी हो जाए। तो मेरे को कई हम बोलते हैं ना कि अब मुझे कैसी भी गोली या कैप्सूल कुछ भी दे दो पीने के लिए, खाने के लिए, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा कभी मैं। कैसी हालत होती है इंजेक्शन देखती, लोग बिस्तर छोड़ के भाग जाते हैं, हॉस्पिटल क्लिनिक छोड़कर। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। उसको कितना दर्द हुआ उस समय, जब शरीर से चमड़ी और जो हड्डी तक का जो मांस था उखड़ गया होगा शरीर से। आपने फिल्म देखी होगी पास्टर साहब, अगर हम नहीं देखी तो द पैशन ऑफ क्राइस्ट। पास्टर जी आप दिखाना इनको फिल्म, कभी मौका मिलता है तो इनको पता चलेगा कि कैसे वो ऐसे इस प्रकार के जो कोड़े होते थे, शरीर को फाड़ के निकल जाते थे, वो काट के पूरा। अब पता चलेगा उस चीज़ के लिए कि कितना दर्द होता है उसके अंदर। आज जैसे महिलाएं होती हैं कान में बालियां पहनती हैं, उस बाली को खींच के देखना कभी, है कितना दर्द होता है, कैसे उखड़ेगा वो, पूरा कान को छीन देगा पूरा, वो इंसान कांप जाएगा। तो वो उस तरह के कोड़े यीशु मसीह ने हमारे लिए खाए। इसी गुड फ्राइडे जो हम मनाएंगे अब, जो आने वाला है, लास्ट तो हमने ये तो पाम संडे था हमारा, लेकिन अब जो इस शुक्रवार को आएगा वो गुड फ्राइडे है दोस्तों। उस दिन यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए थे उन बीमारियों के लिए। तो हम एक कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमको उस पाप की मृत्यु से यीशु मसीह ने बचा लिया। धन्य हैं हम लोग जो यीशु मसीह ने हमें बचा लिया। नहीं तो उस जो अनंत काल की जो आग में जो है, नरक के अंदर जल रही है, उसमें हमको जलना पड़ता। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जान देकर, अपना लहू बहाकर हमें बचा लिया आज। हालेलुया। तुम धन्य लोग, अपने आप को धन्य बोलो। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तेरे द्वारा हम बचा लिए गए आज।
हम अपने पापों से छूट गए, उन बीमारियों से छूट गए जो वो लोग आज तड़प रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। हजारों लोग यहाँ जो तड़प रहे हैं इससे। कभी मौका लगे तो देखना, कभी ऐसे लोग हॉस्पिटल जाओ, देखो लोगों की कितनी बुरी हालत है। किसी को कई जैसे डायलिसिस चलता है, किसी को ठंड लग रही है, किसी को दर्द हो रहा है, हाथ सूज जाते हैं, पैर सूज जाते हैं उनके, और दिन प्रतिदिन उनकी जो हालतें ख़राब होती जा रही है, अपनी मौत के करीब जा रहे हैं, वो जिंदा मौत की तरफ जा रहे हैं वो। डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट है ही नहीं उसका कोई। जिंदा मृत्यु होती है ना, वो अपनी मृत्यु को देख रहे हैं अपने सामने। कभी आपने नोट किया उससे? आप तो जंगली और पूरा जो एरिया है पूरा जंगल का है आपका ज़्यादा, हमारे जो सिटी है इतना नहीं है अभी, एमपी तो पूरा जंगल है। रात को निकलते होंगे तो आपको डर लगता होगा कहीं से कोई शेर ना आ जाए, कहीं से कोई जंगली जानवर ना, कोई सांप बिच्छू कुछ मिल ना जाए होगा। डर है एक ज़िंदगी का हमेशा कि मैं बाहर नहीं निकलूँगा, मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दूंगा मैं, कि कोई जंगली जानवर आ जा ना जाए, कोई मार ना दे मेरे बच्चे को कोई। वो डर, इस डर से तो हम बच सकते हैं कि हम अपने बच्चों को घर में रख ले पालेंगे। लेकिन जो इंसान बीमारी में है वो दिन प्रतिदिन हर सेकंड मरता जा रहा है, वो अपनी मृत्यु के मौत के नज़दीक जा रहा है वो। और उसी मौत को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए हैं हमारे लिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए। कि पुराने समय में क्या होता था कि बकरा बलिदान होता था हमारे लिए, कि हमारे पापों गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए हमारी जगह जो जानवर है वो मर जाए, लेकिन मैं जिंदा रहूं, मेरे ख़ानदान के लोग जिंदा रहें, मेरे परिवार के लोग जिंदा रहें। जब आप अय्यूब की बुक पढ़ोगे तो वो क्या करता था कि हर महीने या हर कुछ समय बाद वो क्या करता था, बलिदान चढ़ाया करता था। तो इसमें लिखा हुआ है अय्यूब चैप्टर 1 और उसका 5 में लिखा हुआ है, जब जब भोजों के दिनों का क्रम समाप्त हो जाता था तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े तड़के उठकर उन सब की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था संभवतः मेरे पुत्रों ने पाप किया हो और अपने मन में परमेश्वर की निंदा की हो। अय्यूब निरंतर इसी प्रकार किया करता था, यानी वो कंटिन्यू करता था, वो इस चीज़ को जानता था कि मेरे बच्चों ने कहीं गलत ना किया हो कभी। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस था पहले का, यीशु मसीह से आने के पहले का। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा परमानेंट हमारे लिए, कि जिससे कि किसी निर्दोष जानवर की बलि देना ही ना पड़े, कि हमेशा के लिए हम अपने पापों से, गुनाहों से, बीमारियों से छुटकारा पा सकें। हालेलुया, हम अपनी गलतियों से छुटकारा पा सकें। ये जो हम गुड फ्राइडे जो अब मनाया जाएगा, ये उसी के लिए मनाया जाएगा कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, वो हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए। तो उसका मतलब हमको बहुत समझना जरूरी है ध्यान से कि यीशु मसीह क्यों मरा हमारे लिए। वो इसलिए मरा। एक वीडियो आज मैंने एक वीडियो बनाया था इसका, जो मैंने आपको बताया था नीडल कैसे लगाई जाती है शरीर के अंदर। आज मैं हॉस्पिटल में था तो मैं पास्टर जी को शेयर कर दूंगा वीडियो में। आप पास्टर दिखाना इन सबको एक नीडल कैसे लगाई जाती है, कितनी मोटी कितना बड़ा साइज होता है। और भी मैं कल 1-2 फोटो लेके भेजूंगा इस चीज़ का, जिससे कि आप समझ सको उस बात को जो मैं आपसे बोल रहा हूँ इस समय, उसकी गहराई कितनी है, यीशु मसीह ने क्यों हमारे लिए मार सही है। वैसी नीडल्स, वैसी सुइयाँ जब आपको चुंगी कैसा लगेगा। और ये सेम प्रोसेस अगर हम यीशु मसीह को नहीं मानते हैं तो नर्क में जाएंगे तो यही सब होगा हमारे साथ। शायद वो सुइयाँ ना चुभे, लेकिन वो जो अनंत काल की आग में जलेंगे, वो जलन, बहुत सारे लोग होते हैं जलन बहुत ज़्यादा शरीर में जलन महसूस होती है। बहुत सारी बीमारियाँ अलग अलग हैं। उसको पढ़ोगे आप, एक वचन देखते हैं हम इस समय, हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 28 उसका 28 चैप्टर, बाइबल होगी आपके पास। तो इसमें लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 चैप्टर में,
उसका 1 से और 14 तक सारी आशीषों के बारे में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी होकर चलते हैं, वो उसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन जो आज्ञाकारी नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, जलन रख, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। क्योंकि इसमें जो हम 10 आज्ञाओं में पढ़ेंगे, जब आप देखोगे 10 आज्ञाओं को, दस आज्ञाओं में लिखा हुआ है व्यवस्थापन 5:2 में, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर ना बनाना। तो आगे इसमें लिखा हुआ है 9 में, ऐसा लिखा हुआ है 5:9 में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है दोस्तों। वो नहीं चाहता कि उसकी महिमा किसी और को मिले। हमको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और महिमा किसको मिलती है? हम देते हैं। बहुत सारे लोग किसको महिमा दे रहे हैं? शैतान को महिमा दे रहे हैं। और जितने लोग वहाँ पर जो मैं इस समय देख रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर, उनमें से कोई भी यीशु मसीह को नहीं मानता है। कोई मुस्लिम है, मोमडन है जिनको मेयो बोलते हैं, मोमडन है, या हिंदू हैं जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, सारे कोई परमेश्वर को नहीं मानता उनमें से। हालेलुया। जब हम इसमें देखेंगे 15 से, ये सारे जो लिखे हुए अनाज्ञाकारिता के परिमाण, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो आज्ञाकारी नहीं है परमेश्वर के, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको कभी दोबारा पढ़ना इस पूरे चैप्टर को, कि इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो आज्ञाकारी नहीं है परमेश्वर, या जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है, यहोवा तुझको 6 ज्वर, जलन, भयंकर ताप, तलवार, झुलस तथा गेरों से मारेगा, और वे तब तक तेरे पीछे लगे रहेंगे जब तक तू सत्यानाश न हो जाए। यानी जो आज्ञाकारी नहीं है, यानी जो परमेश्वर को मानते नहीं है, उस परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये उनके लिए लिखा हुआ है दोस्तों। बहुत गहरी बात है इनके अंदर, इसके अंदर। और आजकल जो आप देखोगे, लोग, कितने लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, चमड़ी की दिक्कत कितने सारे लोगों को, किसी को एलर्जी है। छह ज्वर, जलन, भयंकर ताप, तलवार, लस, गिरुई और वैसा। और 27 में जब हम देखेंगे, 27 में लिखा हुआ है वचन में, फिर यहोवा तुझे मिस्र के से फोड़ों, बवासीर, दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू उनसे चंगा नहीं हो सकेगा। यहोवा तुझे पागलपन, अंधेपन तथा मन की घबराहट से पीड़ित करेगा। हालेलुया। आज जो लोग देखो, कितने सारे लोगों को सांस की बीमारी है, लिखा ना 6 रोग। 6 लोग क्या होता है? टीबी बोलते हैं जिसको, सांस की प्रॉब्लम होती है फेफड़ों की। कोई ज्वर से है, कोई बुखार रहता है जिसको हमेशा, जलन, यानी शरीर में जलन मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मेरे को बहुत शरीर में बहुत जलन होती है बार बार, मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा। मैं इसमें जब आप इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे, एक वर्ड आता है इसके अंदर, मेल ड्यू। उसका मतलब होता है कि फंगस। ठीक है, फंगस जो कैंसर होता है ना, वो एक फंगस की तरह होता है, उसको जल्दी से कोई कुछ ठीक नहीं कर सकता कोई भी। कभी आपने देखा हो तो फंगस होता है, यानी जो अभी गूगल पे सर्च कर सकते हो। जैसे कई बार हमारे देखा होगा, किसी की उंगलियों के बीच में देखा होगा, यहाँ पर वो ट्यूब तो लगाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सब कुछ हो जाता है इस टाइप में, या पैरों में आपने देखा हो कभी किसी के, तो ऐसा होता है, सफ़ेद रंग का कुछ यहाँ पर हो जाता है, वो जल्दी से ठीक नहीं होता। वो नमी जितनी ज़्यादा होती जाती है, वो बढ़ता जाता है, जल्दी से ठीक नहीं होता कभी भी। फंगस एक उसी की तरह होता है, यानी वो धीरे 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 फैलता चला जाता है शरीर के अंदर। और ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे 27 में जब आप पढ़ोगे, लिखा हुआ है, वे फोड़ों, बवासीर, दाद और खुजली। आज कितने सारे लोगों को चमड़े की प्रॉब्लम हो चुकी है। किसी को क्या कंडीशन है कि किसी खुजली होती है, किसी को दाद हो रहे हैं, किसी को सोराइसिस हो रहा है, आप देखते होंगे। किसी को सफ़ेद दाग जिसको हम बोलते हैं वो हो रहे हैं। किसी का आजकल बवासीर कितने सारे लोगों को होती जा रही है। कितने लोग देखोगे आप, इतने सारे। और खुजली कितने सारे लोगों को है आजकल। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो चुकी हैं जो आप इन चीज़ को नोट कर सकते हो इस चीज़ में।
कि वो लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, जो आज्ञाकारी नहीं है, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग होते हैं, ये उनको है। तो इन सब बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। हालेलुया। तो सीरियसली हमको इस बात को गहराई से लेना है कि यीशु मसीह ने क्या किया। एक जो आज जो हम बात कर रहे हैं, जिस वचन के को आज हम शेयर कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, ये था ही नहीं सोच में मैंने कभी इस चीज़ का। जैसे आज पास्टर जी ने प्रार्थना किया ना कि पतरस ने पवित्र आत्मा में भर के जब प्रार्थना की, प्रचार किया, तो 3000 लोग बचाए गए। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार करोगे ना, आप उस बात को सोच ही नहीं पाओगे क्या है। हम लोग आज जवान बैठे हुए हैं, सबसे पहले वचन हमने यही लिया कि हे जवान, हमें जवानी में स्मरण रख। जवानी का मतलब ये नहीं कि हम शारीरिक रूप से जवान है, हम मन से जवान होने जरूरी है, आत्मा से जवान होने जरूरी है। यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़ों की मार सही दोस्तों। ये आज का जो वचन था, ये परमेश्वर की तरफ से, पवित्र आत्मा की तरफ से था। जो आज का वचन है, इसका मैंने अभी तक सोचा ही नहीं था कि ये प्रचार किया जाएगा या ऐसे प्रचार किया जाएगा। मैंने तो कुछ और सोचा हुआ था और मैं वो भूल भी गया रियल में जो मैंने सोचा था पहले। और जो पास्टर जी ने जो उस समय जो पतरस के बारे में बोला, ये जो चैप्टर है दोस्तों, दूसरा है, सेकंड चैप्टर जो पूरा है, जब पहली बार डिसाइड किया इस बात को कि प्रभु अब मैं तेरी सेवा करूँगा, यानी इस परमेश्वर को सौंप अपने आप को, प्रभु अब मैं तेरी सेवा करूँगा मैं, उसके बाद मुझे प्रभु ने फर्स्ट चैप्टर दिया था इनको समझने के लिए। सबसे पहले मैंने कई बार ये चैप्टर पढ़ा पूरा कि पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर, कब आँख की भांति उतरा, बहुत सारे लोग थे जिनको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था, सब कुछ था इसके अंदर। लेकिन अब जब मैं यीशु मसीह में आया, जब मैंने सेवा के लिए स्टार्ट किया, तब मुझे पहली बार इसका रेवोल्यूशन मिला। क्योंकि दोस्तों, जब हम कोई काम करने वाले होते हैं, आप अगर कहीं जाना है, या आप जैसे आप किसी कंपनी में देखोगा, किसी को अगर स्पेशली भेजना है, तो उसको पहले ट्रेंड किया जाता है उस बात के लिए। पहले कोई भी अगर जैसे सैनिक है, सैनिक को युद्ध में भेजना है, तो उसको सबसे पहले उस युद्ध के लिए ट्रेंड किया जाएगा। सबसे पहले उसको वो बातें सिखाई जाएंगी जो वहाँ जाके करना है उसको। तो ये जो वचन था, ये जो चैप्टर 2 है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये सेवकाई के लिए। अगर आपको सेवकाई पढ़नी है, प्रभु में आगे बढ़ना है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने बोला कि जब तक तुमको वो सहायक ना दे दिया जाए, तुम यरूशलेम मत छोड़ना। यरूशलेम में ही रहना, मतलब जहाँ आप उस समय हो, जिस गांव में रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वहीं रहना, छोड़ना मत उसको, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई ना करे। हालेलुया। इसलिए कोई भी काम करने से पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई लेना, हमेशा प्रभु से पूछना, प्रभु मैं ये काम करूँ या ना करूँ, क्या ये काम मेरे लिए है। हालेलुया। तो ये वचन पहली बार मुझे समझ में आया दोस्तों। जब एक छोटा सा इसमें देखते हैं इसके लिए, तो आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ इसमें से। तो जो पवित्र आत्मा आया वो सिर्फ 120 लोगों के ऊपर नहीं था, वैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर था। क्योंकि जो परमेश्वर जो काम करता है वो एक जगह नहीं करता है, पूरे संसार में करता है। आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हो कितने युद्ध स्टार्ट हो चुका है मिडिल ईस्ट में। कभी वो जो इराक है, वो जो इराक है, जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो आपस में युद्ध करने स्टार्ट कर रहे हैं। अमेरिका के ऊपर हमला कर रहे हैं, कहीं इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, उनके जो युद्धपोत हैं उनके ऊपर हमला स्टार्ट हो चुका है। यानी अंत समय की स्टार्ट, ये जो भविष्यवाणियाँ वो पूरी हो चुकी हैं दोस्तों, स्टार्ट हो चुकी हैं वो चीज़ें। आगे आगे ये बातें बढ़ती जाएंगी। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही बातें, उनको ये बातें तब समझ में आएंगी जिसके लिए एक वचन लिखा हुआ है ना आज, कि इसके हम देखेंगे मत्ती 24 का 36 से और 44 तक लिखा हुआ है, मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा। अब नूह के दिन चल रहे हैं दोस्तों, लोगों को विश्वास नहीं है, आप कितना बचाओ, अरे यार यीशु मसीह क्या करेगा मेरे लिए, कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये नूह के दिन है इस समय। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग बचा लिए गए हो जो इस समय वचन को सुन रहे हो।
आप धन्य पुरुष हो, धन्य लोग हो परमेश्वर के। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु तूने हमें बचा लिया उस मृत्यु से, सब बातों से बचा लिया। हालेलुया। जब हम इसमें देखेंगे प्रेरितों के काम चैप्टर 2 में 2 में जब लिखा होगा कि एकाएक सनसनाहट का शब्द हुआ, एक प्रचंड आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ देता है हमको। और जो इसके बाद के जो ये वचन है दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें ध्यान देना, ध्यान इस चीज़ का जो हम क्लियर करूँगा, इसके लिए बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। यरूशलेम में यहूदी राहत करते थे, अर्थात वे भक्त जो आकाश के नीचे स्थित प्रत्येक देश से आए थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग भुचक्के हो गए, क्योंकि प्रत्येक ने उनको अपनी ही मातृभाषा में बोलते सुना। वे आश्चर्यचकित और विस्मित होकर कहने लगे, ये सब जो बोल रहे हैं क्या गलीली हैं? तब यह कैसी बात है कि हम में से प्रत्येक अपनी मातृभूमि में उन्हें बोलता हुआ सुनता है। हालेलुया। यानी जो पवित्र आत्मा बुला रहे थे वो हर एक अपनी भाषा में सुन रहा था वो उस समय। बहुत बड़ी बात है। आज संसार के अंदर आज जितनी भाषाएं आप देखोगे, हजारों भाषाएं हैं, हमारे देश में हजारों हैं। एमपी का मुझे नहीं पता, एमपी में बहुत सारी भाषाएं होंगी, एक पर्टिकुलर भाषा मुझे नहीं ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में। लेकिन जब राजस्थान में आओगे, राजस्थान में बहुत सारी भाषाएं अलग अलग, हिंदी भी बोली जाएगी, मारवाड़ी भी है और क्षेत्रीय भाषा, बहुत सारी भाषा राजस्थान भरी पड़ी है। और हमारे पूरे देश के अंदर कम से कम 150, 200, 400 भाषाएं कितनी है कोई नहीं जानता, पर उनकी गिनती है ही नहीं। ऐसी वो लोग क्या थे, अलग अलग जगह से थे, और पूरे संसार के अंदर कितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसको कोई नहीं जानता दोस्तों। और जितने लोग वहाँ पर उपस्थित उन सबको अपनी ही भाषा में वो वचन सुनाई दे रहा था। वो जो बात कर रहे थे, बोल रहे थे, वो वचन सुनाई दे रहा था उनको, पवित्र आत्मा से बातें कर रहा था। और जब उसमें हम आगे देखें कहाँ से वो लोग 9 में लिखा हुआ है, पार्थी, मेदी, एलामी और मेसोपोटामिया, यहूदी और कप्पदूकिया और पुंतुस और एशिया जो एक स्पेशली दोस्तों वर्ड आता है ना इसके अंदर, इसका मतलब ये है कि वो इंडिया के आसपास की जो कंट्री है उसमें आता है पूरा, ठीक है। स्पेशली जो इंडिया पार्ट अपना ये वाला है पूरा, तो यहीं से भी शायद लोग होंगे बहुत सारे वहाँ पर, एशिया से, जैसे अपने फिलीपींस से आगे थाईलैंड है, क्योंकि जो इंडिया भी उस समय बहुत बड़ा कंट्री था। कभी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे जो हमारे देश की, जो इंडिया का जो साम्राज्य था उस समय, अफ़गानिस्तान से लेकर थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया वगैरह बहुत बड़ा क्षेत्र था पूरा, बर्मा, ये सब इंडिया के पार्ट थे पहले। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक तक इंडिया का ही पार्ट था पूरा वो। तो स्पेशली जो इंडिया था, ये जो इस टाइम पूरा एशिया बोला जाता था इसको, ठीक है। फिर फ्रूगिसिया, पंफूसिया, मिस्र और लीबिया के प्रदेश, लीबिया भी देखा होगा, जो लीबिया की जो कंट्री अफ्रीका का पार्ट है पूरा, उसमें आता है पूरा कि प्रदेश जो कुरेने के आसपास है, और रोमी प्रवासी तथा यहूदी मत अपनाने वाले क्रेती और अरब निवासी, हम अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य की चर्चा सुनते हैं। जब जो दोस्तों यहाँ पे जगह के नाम लिए गए हैं, जब आप ध्यान से उनको देखोगे ना ज्योग्राफिकली, तो ये पूरे जो यूरोप से लेकर एशिया तक का बहुत बड़ा पार्ट है पूरा है। जहाँ पे रोम था, वहाँ से आप सीधा अगर आप इंडिया आओगे, इंडिया से आगे की जो कंट्रीज में जाओगे, थाईलैंड, मलेशिया, बर्मा, आगे तक इतने बड़ा जो क्षेत्र है पूरा, वो लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और ऊपर जो अपने रशिया है, रूस से लेकर नीचे अफ्रीका तक, हजारों लाखों किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ से लोग इकट्ठा थे उस, यानी पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा थे उस समय। जब पवित्र आत्मा आया तो पूरी दुनिया के सामने आया उस समय। समझ रहे हैं इस बात को कि परमेश्वर ऐसे नहीं आया खाली हाथ। दूसरी बार जब परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन होगा, तब भी वो सबके सामने ऐसे ही आएगा। वो स्थितियां बननी स्टार्ट हो चुकी हैं। हजारों लाखों लोग थे, वो हर एक कंट्री, अलग अलग कंट्रीज से थे, अलग अलग भाषाओं से थे, और पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा थे उस समय इस्राएल के अंदर, यरूशलेम के अंदर। तब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे उस जगह, तब पवित्र आत्मा उतरा था।
इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ जैसे कोई कि मैं सिर्फ राजस्थान में ही परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन हुआ था, या जैसे जबलपुर में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पहली बार आया था, जैसा मैं फॉर एग्जांपल देखें इस बात को, पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा थे वहाँ पर, हर एक अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग 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 पहनावे वाले, अलग अलग कल्चर वाले, जिनका फूड अलग, कल्चर अलग, भाषा अलग, सब कुछ अलग, वहाँ से लोग इकट्ठा थे। अब अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी जनसंख्या थी वाली। ज्योग्राफिकली और चीज़ जब आप देखोगे इसके अंदर, जो अपने पंजाब के ऊपर का जो हिस्सा है, पंजाब जो जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, जो दिल्ली से लेकर और अमृतसर होते हुए आगे लाहौर ऐसे निकलता है, ये सिल्क रूट बोलते हैं दोस्तों उसको, यानी यहाँ से व्यापार हुआ करता था उस समय, ये उस समय का हाईवे था ये सिल्क रूट, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड बोलते हैं। तो यहाँ से लोग वहाँ उस समय जाते होंगे, वहाँ पर गए होंगे लोग वहाँ पर, और उन्होंने सुना होगा पवित्र आत्मा को बोलते हुए उस समय, पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा थे वहाँ पर। और जब 14वें वचन में हम देखेंगे तो उसमें क्या हुआ कि परंतु पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से उपदेश देने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों, तुम यह जान लो और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। हालेलुया। उसने उसके बाद क्या किया, पतरस ने पवित्र आत्मा में भर के वो खड़ा हुआ और उसने क्या किया, प्रचार करना शुरू किया। जब उसने पवित्र आत्मा में भर के प्रचार करना शुरू किया, तब पवित्र आत्मा ने जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनके मनों को तैयार की, उनकी आत्माओं को बदला, उनके मनों को बदला, और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने नया जन्म पाया, और उनमें से 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। दोस्तों जैसे इसमें लिखा हुआ है 41 वचन में, अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन उनमें लगभग 3000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, तो लगभग 3000 थी, यानी जनसंख्या उससे ज़्यादा थी। यहाँ भी एवरेज, ऑन एन एवरेज लिखा हुआ है कि लगभग 3000 थे, यानी मिनिमम 3000 लोग थे। अब अंदाजा लगाओ कितने हजारों लोगों ने जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब पतरस ने प्रचार किया, यानी जब हम पवित्र आत्मा में भर के प्रचार करेंगे तो हजारों की संख्या में लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा में ही है जो लोगों को तैयार करता है। एक वचन मैंने बोला था ना शुरू में कि प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या बोलता है। हालेलुया। आज आत्मा आपसे बातें कर रहा है दोस्तों, पवित्र आत्मा, कि मैंने क्यों कोड़े खाए। आप धन्य हो जो अपनी जवानी में उस परमेश्वर को स्मरण रखते हो। आज जब आप अपने पास्टर को देखोगे तो इनकी एज कितना होगा, 30 साल होगी, 35 साल होगी, 32 साल होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अभी जब इन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया होगा तब उम्र ही कितनी होगी इनकी, सोचो आप। यानी इन्होंने अपनी जवानी में यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया और सेवा शुरू की, जिसके द्वारा आपने वचन सुना परमेश्वर का, और आज आप यहाँ बैठे हो। हालेलुया। जिसके द्वारा बचाए गए। परमेश्वर ने आपको चुना दोस्तों। हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को, पैदा करने वाले को स्मरण रख। इन्होंने स्मरण किया तो परमेश्वर को ब्लेस किया। आज परमेश्वर काम कर रहा है दोस्तों, आपके बीच में आपसे बातें कर रहा है इस समय, कि जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या बोलता है। अगर आज आप इस वचन को सुनकर समझ गए ना, आप समझ जाओगे बाइबल लिखा क्या है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ मैं आपको इसी बात की, क्योंकि जो मैंने आपको बहुत कम लोग बताएंगे ऐसी बातें। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि तुम ये सुनो, उसका सुनो। यूट्यूब आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे प्रचार चल रहे हैं, लेकिन कौन आत्मा से बोल रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं जानता। उसको समझने के लिए आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए अपनी बाइबल जरूर पढ़ो, वचन को पढ़ो, बाइबल में से क्या लिखा हुआ है उसके अंदर।
जब आप उसके हम पौलुस की लाइफ देखेंगे, बहुत बड़ी बात है कि पौलुस से सीखने वाली बात है। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, वो बहुत इंटेलिजेंट, उस समय का वो सबसे बहुत पढ़ा लिखा, अच्छी यूनिवर्सिटी में उस समय जो हाईएस्ट एजुकेशन थी वो थी उसके पास। वो शास्त्रों का ज्ञानी था। वो यहूदी धर्मशास्त्र थे उस समय, जो यहूदी शास्त्र थे उन सबका ज्ञानी था वो उस समय। डीपली नॉलेज थी उसको। और जब वो एकदम से जब वो चेंज हुआ, जब उसका डायरेक्ट एनकाउंटर हुआ परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, तो एकदम से वो बदल गया वो। और जब एनकाउंटर उसका हुआ तो जो वचन का प्रकाशन था वो डायरेक्ट उसको मिला। जैसे पतरस ने यहाँ बोला ना, जैसे पतरस को डायरेक्ट प्रकाशन मिला, पवित्र आत्मा में भरते ही, पवित्र आत्मा में भर के अन्य भाषा प्रार्थना करते ही उसको वो रेवलेशन मिला, प्रकाशन मिला उसको, तुरंत प्रकाशन मिला उसको। और तुरंत उसने खड़े होकर क्या किया, प्रचार करना शुरू कर दिया। और जब वो प्रचार हुआ, तुरंत जो प्रचार हुआ पवित्र आत्मा भर के, तो हजारों लोग बचाए गए। तो इस बात को बहुत जरूरी दोस्तों समझना, समझो इस बात को जो मैं कह रहा हूँ इस समय। आज सुन रहे हैं आप, इस समय आपसे परमेश्वर बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या बोलता है। आप एक परमेश्वर की कलीसिया हो, आप इंडिपेंडेंट कलीसिया हो। जरूर नहीं कि आप 10 लोग होते हो जब भी कलीसिया हो, तो आप अगर अकेले हो तो भी आप परमेश्वर कलीसिया हो। आप एक वन मैन आर्मी की तरह हो। वन मैन आर्मी किसको बोलते हैं, हम सुना होगा ना वर्ड आपने, वन मैन आर्मी। यानी एक जो खुद इंसान होता है वही एक पूरी आर्मी की तरह होता है। यीशु मसीह खुद एक आर्मी है पूरा, जो आपके साथ में है इस समय, अंदर से। सांसर रूप से नहीं है, वो दिखाई नहीं देगा हमको, पवित्र आत्मा को दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो वन मैन आर्मी की तरह आपके साथ में। और आपकी वन मैन आर्मी हो, यानी सिंगल, मैं क्या हूँ, वन मैन आर्मी हूँ। लोगों की नज़रों के लिए हो सकता है मेरे सामने कुछ दिखाई ना दे, लेकिन मेरे साथ में कौन, हमारे जब हम चलते हैं तो क्या, कौन, कितने लोग होते हैं हमारे साथ में। 2 स्वर्गदूत होते हैं जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है। जैसे मूसा जब इजरायलियों को निकाल के लेके आए तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में थी। रात को तो वो है ना एक आग का खंभा बन के चलता था, और दिन में बादल बन के उनके साथ रहता था। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा साथ रही। वैसी परमेश्वर की उपस्थिति आज भी हमारे साथ में है। जहाँ पर आप इस समय उपस्थित है वहाँ उस जगह परमेश्वर की उपस्थिति है दोस्तों। और अब तो हमारे साथ पवित्र आत्मा भी है, जिससे हम डायरेक्ट बातें कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हो, पवित्र आत्मा, प्रभु मैं कैसे क्या करूँ। मैं आज का जो वचन है दोस्तों, पवित्र आत्मा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से जो आपसे बातें कर रहा है, डायरेक्ट एनकाउंटर है आपका दोस्तों। ये जैसे पतरस का एनकाउंटर हुआ था पेंतीकोस्त के दिन, आज एक डायरेक्ट एनकाउंटर है दोस्तों आपका। जैसे पौलुस का एनकाउंटर हुआ था। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको पौलुस की तरह रेवोल्यूशन मिलेगा, पतरस की तरह रेवोल्यूशन मिलेगा आपको। आप वचन को खोल के देख लोगे। जो नए नियम की सबसे ज़्यादा बुकें, जो पुस्तकें किसने लिखी हैं, पौलुस ने लिखी हैं। क्यों लिखी है? क्योंकि उसको रेवोल्यूशन था उसका, क्योंकि वो पहले से पढ़ा हुआ था। इसलिए जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना दोस्तों, वो सबसे खतरनाक होता है। ये मुझे याद रखना है। किसी को पढ़ना, किसी लोगों को सुनना, जैसे कई बार बोलते हैं ना, घायल शेर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, उसे कभी उससे दूर रहना चाहिए। या तो शांत समुद्र होता है, सबसे खतरनाक होता है, उसके अंदर हलचल होती रहती है, हमेशा हो रही होती है उसके अंदर, लेकिन बाहर से वो शांत नज़र आता है। जैसे पौलुस यीशु मसीह के मिलने के बाद वो बाहर से बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन अंदर से उसके अंदर आग जल रही थी पवित्र आत्मा की। जैसे वचन लिखा हो ना आगे, जब वो पौलुस और पतरस जब चलते थे तो उनके कपड़ों को छूने से भी लोग चंगे हो जाया करते थे, उनकी छाया मात्र पड़ने से भी लोग चंगे हो जाया करते थे। बाहर से क्या थे, वो शांत थे, लेकिन अंदर से उनके अंदर पवित्र आत्मा की आग जल रही थी। तो उस आग को अपने अंदर जलाना है आपको। उस आग को अगर अंदर जलाना है आपको, तो आपको क्या करना, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, वर्शिप करना है,
पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर इनवाइट करना पड़ेगा। बुलाओ अपने पास। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करो, मेरे घर में आओ, जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आओ। इस समय यहाँ पर उपस्थिति हो आपकी, मैं विनती करता हूँ आपसे। प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ रहा, जब वो सीने पर पहाड़ पर गया तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर थी उनके साथ में, मूसा के साथ में। तो जब आप परमेश्वर से बोलोगे तो आपके साथ भी उस परमेश्वर की उपस्थिति होगी, जहाँ जिस समय आप उपस्थित हो। जो यहाँ पर दोस्तों आप इस समय रह रहे हो, उस वहाँ पर मैं 3 महीने पहले प्रेयर राइड करके गया था बाइक से, मैं मोटरसाइकिल से 3270 किलोमीटर की मेरी राइड थी। पूरी मोटरसाइकिल चलाकर मैं प्रेयर राइड करके गया दोस्तों। मैं अपने अलवर से निकला, मैं ग्वालियर, झांसी, सागर, भोपाल, नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, फिर अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर से कटनी, पन्ना, छतरपुर होते हुए वापस आया मैं। पूरे 3270 किलोमीटर का पूरा राउंड था मेरा, और अकेले किया पूरा मैंने। और बीच में बहुत बड़ा जंगल है, जो आपका ये बीच में जो पीछे जो हिस्सा है पूरा ये जहाँ अमरकंटक का जंगल, कितना घना जंगल है, बहुत खतरनाक जंगल है। वहाँ से मैं अकेला क्रॉस हुआ। बहुत सारे लोग मुझसे बोले, यार तुम अकेले नहीं निकलना चाहिए, तुम ग्रुप में निकलना चाहिए, कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। मैं पूरी उसके अंदर अकेला गया, मेरी मोटरसाइकिल कोई खरोंच तक नहीं आई। जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा दोस्तों, मैंने एक वर्ड यूज किया था, मैं आपसे बोला था 1 मैन आर्मी। हम एक 1 मैन आर्मी है दोस्तों। हमारे साथ किसी को दिखाई नहीं देता हो, लेकिन हमारे पीछे बहुत बड़ी आर्मी है। स्वर्गदूत चलते हैं हमारे साथ में, पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, उसकी उपस्थिति होती है। जैसे गिदोन के लिए परमेश्वर ने बोला ना, पुराने नियम जब आप पढ़ोगे न्यायों की पुस्तक में, कि परमेश्वर ने गिदोन से क्या बोला, मैं तेरे संग रहूँगा, तू मिद्यानियों के साथ लड़, अपने शत्रुओं से जब तू लड़ने जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा मैं। यानी जब हम निकल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कहीं आपको अकेला भी जाना पड़ रहा है तो डरो मत, निकल जाओ। पवित्र आप परमेश्वर से प्रार्थना करके, प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरी सहायता प्रभु तेरी ओर से होती है। आपके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर डेरा डाले हुए हैं, रहे हमेशा। हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं वो, लेकिन वो जो स्वर्गदूत होंगे हो सकता है सामने वाले को दिखाई देने लगे कि मैं इससे दूर होकर जाऊँ। कई बार आपने नोट किया कि बहुत सारे लोग आप जिनके पास आप बैठेंगे, आप जा रहे होंगे, सफ़र कर रहे होंगे, वो लोग आपसे कतरा जाएंगे। कोई बाबा जी हो गए या इस टाइप के लोग होते हैं, वो आपसे कतरा के साइड से निकल जाएंगे, दूर हो गए अचानक से। वो या तो घबराने स्टार्ट कर देंगे, चिल्लाने स्टार्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर है, वो देखा होगा दुष्ट आत्माएं कांपने शुरू कर देती हैं। तो ऐसे जहाँ पर लोग होंगे, जब आप निकलोगे तो ऐसे जो शैतानी पीपल होंगे वो डरना शुरू कर देंगे आपसे। एक बहन की मैंने गवाही पढ़ी थी बहुत पहले। वो कहीं जॉब करती थी, शाम को 9 साढ़े 9 बज जाते थे घर आते आते, और उसको कोई साधन नहीं मिलता, पैदल आती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने रास्ते में, और विश्वासी थी वो प्रार्थना करके चलती थी, तो उसने क्या देखा, रास्ते में कुछ 3-4 लड़के खड़े हैं गुंडे टाइप के। तो उनकी जो मनसा कुछ अलग थी, गलत थी, कि हम इस लड़की को पकड़ेंगे, साथ बलात्कार करेंगे, गलत काम करेंगे, ऐसे। तो वो भाग गई इस चीज़ को। तो वो क्या करती, उसने लिखा कि बोले मैं तो प्रार्थना करती करती चलने स्टार्ट कर दिए मैंने अन्य भाषाओं में। तो प्रार्थना करते करते निकल गई वहाँ से। वो लोग जब वो उसके पास से पहुँचे, वो थोड़ा पीछे हो गए लड़के उससे। तो अगले दिन 2-3 दिन बाद जब वो वहाँ की कोई न्यूज़ आई, तो उन्होंने लड़कों ने क्या किया कि उसकी जगह कोई लड़की थी, उसको पकड़ के उसके साथ गलत काम किया। तब वो उनसे मिलने गई, तो उनसे यही बोला उसने कि तुम तो मुझे पकड़ना चाह रहे थे ना, तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा। तो उसने उनसे ये कहा कि तुम्हारे चारों तरफ कोई 6-6 फुट के लड़के, एक बॉडी बिल्डर टाइप के लड़के चल रहे थे, बॉडीगार्ड की तरह तुमको घेरे हुए 4-4। हम उनको देख के डर के पीछे हो गए। बोले मेरे साथ कोई था नहीं, मैं तो अकेली थी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ऐसे हमारे साथ चलता है, स्वर्गदूत ऐसे चलते हैं हमारे आगे पीछे होके। कोई आपको बाल ही बांका नहीं कर सकता है।
चाहे आप जंगल में से रात को अकेले भी निकल रहे हो, पैदल भी निकल जाओगे ना, तो भी किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको हाथ लगा सकेगा, चाहे वो जंगली जानवर हो, का इंसान हो, कोई भी हो, चाहे कोई पवित्र आत्मा आपके साथ में है। तो प्रार्थना करके निकलो दोस्तों, जब भी निकलो आप हमेशा प्रार्थना करो, प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरी सहायता करना। आप स्वर्गदूत हमारी चारों ओर रहेंगे, वो आपको दिखाई देंगे, वो अपनी उपस्थिति आपको बताएंगे। एक गवाही बताता हूँ बहुत अच्छी। मैं 2008 में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मैं देहरादून के पास में एक जगह है हर्बर्टपुर, और एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, हर्बर्टपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल। तो मेरा वहाँ पर गया, मैं वहाँ पर जहाँ मैंने रूम लिया हुआ था, वो भी क्रिश्चियन थे वैसे तो, उनके ऊपर ही मैं रहता था। फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम था, और उनका एक कुत्ता था, पाला हुआ था। तो वो कुत्ता क्या करता, दिन में तो कुछ नहीं करता था, ना भौंकता था ना कुछ करता था, लेकिन वो रात भर भौंकता था। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं डेली परेशान हो गया उसको सुन के। मैंने मन में सोचता था, यार मेरे को सुबह वहाँ पे जाना है हॉस्पिटल, और ये रात को भौंकना शुरू कर देता है डेली रात को, तो नींद भी ख़राब होती, नींद नहीं आती, तो उससे शोर शराब होता था। तो एक दिन मैंने प्रार्थना किया वहाँ पर, प्रभु मैं ये ऐसी सीधा प्रार्थना किया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं। प्रभु इस कुत्ते का मुंह, प्रभु इसका भौंकना ही बंद हो जाए प्रभु, इसका जब तक मैं यहाँ रहूँ ये कभी नहीं भौंके दोबारा, इसका मुंह बंद हो जाए। उसके बाद से उसका जो मुंह बंद हुआ, उसके बाद से मैं 5.5 महीने वहाँ रहा, वो एक दिन एक रात भी नहीं भौंका वो, हालेलुया, कभी नहीं भौंका दोबारा। तो दोस्तों आपके बोलने में सामर्थ्य, आपको क्या एक अधिकार दिया गया है। आप कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उनको भी बंद कर दोगे ना, वो मुंह बांध दोगे, वो ज़िंदगी में भौंकेंगे नहीं कभी आपके ऊपर। चैलेंज है मेरा इस बात का, जो आप बोलोगे वो होगा आपके लिए। वचन लिखा कि जो तू बोलेगा वो मैं तेरे साथ करूँगा, तेरे लिए करूँगा मैं। आपके जबान पे, आपके बोलने में बहुत सामर्थ्य है। इसलिए जब आप किसी से कुछ भी बोलते हो, बड़े सोच समझ के बोलना, इसलिए कभी गलत मत बोलना किसी के लिए, क्योंकि जो आप बोलोगे वो हो जाएगा उसके लिए। इसलिए बोलने से मैं बड़े सोचता हूँ चीज़ को, डर लगता है मेरे को कई बार कि हमारे मुंह से किसी के लिए गलत बात ना निकले, गलत शब्द ना निकले, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो उसके लिए हो जाएगा। इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना। आपको परमेश्वर ने एक अधिकार दिया, सामर्थ्य दी हुई है कि मैं तुझे अधिकार दिया है मैंने, सांपों बिच्छुओं पर, बीमारों पर हाथ रखो तुम चंगे हो। जब आप पतरस में पढ़ोगे 16 चैप्टर में 17, 18, 19 में लिखा हुआ है, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, बीमारों पर हाथ रखो चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो आपको अधिकार है, एक आपके बोलने में अधिकार है। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो उसके लिए प्रार्थना करो। किसी के यहाँ जॉब करते हो, आपका मकान मालिक ठीक नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु आज से मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु इसको तो शांति दे, तो उसका मुंह बंद हो जाएगा, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, शांत रहेगा हमेशा, वो सबसे प्यार से बातें करेगा। वो आपके ज़बान पे बोलने में बहुत सामर्थ्य है। इसलिए जब आप कहीं जाओगे तो उस जगह तरक्की आएगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, वहाँ पर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी गवाही है, जब मैं यहाँ से अलवर से, मैं कई बार जयपुर पोस्टिंग थी पापा की, तो एक बीच बीच में रास्ता जाता है गांव होते हुए। जब मैं पहली बार उस रास्ते से गया तो रास्ता टूटा हुआ था, पूरा वो टूटा फूटा रास्ता, पुराना, कभी 10-15 साल पहले कभी बना हुआ। तो जब मैं दूसरी बार वहाँ से गया तो प्रार्थना, पहली बार जब गया, जब ऐसे चलते चलते प्रार्थना करके आओ जगह के लिए। दूसरी बार जब गया उस रास्ते से निकला तो वहाँ पर रोड बनने का काम स्टार्ट हो गया। हालेलुया। और तीसरी बार जब मैं गया तो उसका लगभग 70-80% तक काम पूरा हो गया बनने का, और वो पूरा रोड बन गया पूरा। इसलिए जहाँ आप कदम रखोगे वहाँ परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर जब आप कहीं बेचता है तो एक स्पेशल काम होता है। बोला हम जो आज बातें कर रहे हैं दोस्तों, ये स्पेशल काम है, स्पेशल बातें हैं। स्पेशल एक है कि मैं पास्टर जी को पहले नहीं जानता था, बस हम फेसबुक पे मिले हैं आज तक बस। और फेसबुक पे भी कब से हम जुड़े हुए, कोई उसका मुझे नहीं मिलता कब हम जुड़े थे फेसबुक, कब से हम एक दूसरे के साथ में हैं। लेकिन आज दो दिन पहले पास्टर जी ने मुझे कांटेक्ट किया, इनवाइट किया यहाँ के लिए। तो परमेश्वर का वचन है दोस्तों, परमेश्वर का टाइम है हमारे लिए। एक परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे दोस्तों आने वाले समय में।
आपकी जगह को ब्लेस करेंगे, आपके काम धंधे को ब्लेस करेंगे, और आपको वो चीज़ें, कीमती वस्तुएं परमेश्वर देगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो आपको आपके मैदान में, सड़कों पर, नदी किनारे, आपके खेतों में पड़ी मिलेंगी वो कीमती कीमती वस्तुएं, कीमती धातुएं। इस बात को नोट रखना दोस्तों, आज के दिन को, इस समय के लिए वो कीमती धातुएं देगा। देखा होगा, एक धातु होती है पीले रंग की, बहुत कीमती धातु होती है, और इस समय उसका रेट क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा रेट है। समझ गए होंगे आप इस बात को। पीली धातु होती है, बहुत महंगी होती है। परमेश्वर आपको वो चीज़ें देगा, आप मिलेंगी, आपको सड़कों पर मिलेंगी पड़ी हुई, जो आपके खेतों में मिलेगी, नदी किनारे मिलेंगी, आपको सामने मिलेंगी। लोगों को दिखाई नहीं देंगी, आपको दिखेंगी वो। जैसे मछली के मुंह से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सिक्का निकाला था ना, वैसे वो चीज़ें, वो कीमती धातु, वो कीमती पीली धातु वो आपको दिखाई देगी। आप लोग उठाओगे उस चीज़, वो आपके लिए होगी, बस वो परमेश्वर आपको देगा। आप खुद गवाही दोगे उस बात की आने वाले समय में। और ऐसे परमेश्वर उस रूप से बढ़ाएगा आपको, कोई सोच नहीं पाएगा उस चीज़ में। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब मछली के पेड़ से, मुंह से सिक्का निकाल सकता है, तो ये भी असंभव नहीं है। चीज़ें आपके पास चल के आएंगी, लोग आपको ब्लेस देने के लिए ब्लेस करने के लिए आएंगे, लोग आपको धन्य बोलेंगे, लोग आपको इनवाइट करेंगे आपके घर, अपने घरों के अंदर, कि तुम आओ हमारे घरों में। कि जब तुम लोग हमारे घर में आते हो तो हमारे घर में आशीषें आती हैं, खुशहाली आती है हमारे घर के अंदर, आशीष आती है, आनंद आता है हमारे घर के अंदर। लोग आपको इनवाइट करेंगे अपने घर में, बुलाएंगे अपने घरों के अंदर, हमारे घर में आओ। हालेलुया। ये देखोगे आप अपनी अपनी लाइफ के अंदर आने वाले समय में, आप खुद गवाही दोगे इस बात की, बोलोगे कि अब लोग हमको बुलाते हैं। वो जो कीमती वस्तुएं परमेश्वर ने हमको दी हैं, जिनके लिए हमने ना तो परिश्रम किया, ना कोई मेहनत की, ना हमने दाम चुकाया, कुछ नहीं किया उसके लिए, कोई मेहनत कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे वो परमेश्वर ने दी अचानक से। बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया, उनकी आंखें अंधी हो गई, उनको वो चीज़ दिखाई नहीं दी। लेकिन जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे वो पीली वस्तु दिखाई दी, पीली धातु दिखाई दी, मुझे वो कीमती धातु दिखाई दी। परमेश्वर ने मुझे दिया वो चीज़ें। ये गवाही दोगे आप लोग जल्दी। आपकी चर्च को भी इंक्रीज करेगा, मिनिस्ट्री को इंक्रीज करेगा, लोग बुलाएंगे आपको, आपका क्षेत्र बदलेगा पूरा। जरूर नहीं के लिए आपका बहुत बड़ा चर्च हो, कलीसिया हो, लेकिन आपके द्वारा लोग यीशु मसीह को जानेंगे। सबसे बड़ी बात ये रहेगी। अब देखना इस बात को, अपनी ज़िंदगी में नोट करना। आप गवाही दोगे इस बात की, खुद बोलोगे आके कि हमारे द्वारा लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं। दोस्तों, चर्च बड़ा नहीं है, उद्धार बड़ा है। बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, उद्धार बड़ा है। उनको उद्धार होना जरूरी है कि वो यीशु मसीह को जाने, जैसे हमने जाना। जैसे वो डाकू था जो उसके एक साइड में था, लटका हुआ था यीशु मसीह के, तो उसने कहा कि प्रभु जब तू जाए तो तुम मुझे भी स्मरण रखना। तो उसने इसको क्या उत्तर दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। कि यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है, उसको उद्धार को जो जानना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने क्यों हमारे लिए कोड़े खाए। हालेलुया। जब आप मिलो तो लोगों को बोलना कि एक पास्टर थे प्रभु के सेवक, तो उन्होंने हमको ऐसे बताया था। वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने ये बताया कि किडनी डायलिसिस के बारे में बताया, बीमारी के बारे में। लोग कैसे तड़प रहे हैं, ज़िंदगी तड़प रहे हैं। वो उनकी तरफ मैंने देखा, उन पेशेंट जो मरीज आते हैं किडनी डायलिसिस के, वो तड़प रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, शरीर से तड़प रहे हैं। वो सुइयाँ, उनके जीवित शरीर के अंदर सुइयाँ घुस रही हैं, उनके शरीर में सूजन है, ठंड लग रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो आप भी दोस्तों सब के लिए प्रार्थना करो। बहुत सारे लोग हैं जो आज यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, कि वो सब लोग बचाए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद पूरा हो, जो उसने वचन लिखा है, कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सब लोग बचाए जाएं दोस्तों। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें।
जब हम तक एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी एक। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, का आनंदित समय पिता परमेश्वर, धन्य समय परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया है प्रभु यीशु, कि हम आपके वचन से बातें करने पाए हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु हम आपके वचन को सुनने पाए हैं, हालेलुया, पढ़ने पाए हैं, हालेलुया। और जिन जिन लोगों ने पिता परमेश्वर, भाई बहनों ने प्रभु यीशु आगे वचन को सुना है, जाना है प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु में तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आपका वचन उनके अंदर काम करे प्रभु यीशु, उनकी आत्मा में उतरे। आज की रात परमेश्वर जब वो सोएं तो परमेश्वर आप उनसे बातें करना, पवित्र आत्मा आप उन सबसे बातें करना, कि तेरे अपने सपनों के द्वारा, तेरे वचन में लिखा है कि मैं सपनों के और दर्शनों के द्वारा बातें करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। जो योएल नबी की भविष्यवाणी वो पूरी हो सके प्रभु यीशु, हालेलुया। आप इन सब से बातें करना प्रभु यीशु, हालेलुया। अपने दर्शन दे प्रभु यीशु, सबको विजन्स दे प्रभु यीशु। जैसे पवित्र आत्मा आपने पतरस से बातें की थी, वैसी पवित्र आत्मा आप इन सब से बातें करो, कि इनके द्वारा पवित्र आत्मा आपके कार्य प्रकट हो, हालेलुया। तो आप जब ये कहीं जाएं तो प्रभु यीशु आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग्स इनके साथ में जाए, हालेलुया। जैसा आपके वचन लिखा है प्रभु यीशु मत्ती में धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसे मत्ती में लिखा हुआ है कि 10:1 में, जब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी तथा सब प्रकार की दुर्बलता को चंगा करे, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसे परमेश्वर तूने अधिकार दिया है, वैसे परमेश्वर तूने अनॉइंट किया उन लोगों को, अपने 12 चेलों को परमेश्वर। और उसके बाद परमेश्वर आपने जो और बाद में और भी लोग जो आपने भेजे थे पिता परमेश्वर, आपने उन सबको प्रभु यीशु एक अभिषेक करके प्रभु यीशु आपने उनको भेजा, कि जब वो तेरे अभिषेक के द्वारा आपके अभिषेक करने के द्वारा जब वो गए तो प्रभु यीशु हजारों लोग बचाए गए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। वैसे प्रभु यीशु में हर एक भाई बहन जो इस समय यहाँ सुन रहे हैं प्रभु यीशु, जो भी मेरी बात इनके कानों में मेरी आवाज़ इस समय जा रही है प्रभु यीशु, मैं इन सब का प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा से अभिषेक करता हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा से अभिषेक करता हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा से अभिषेक करता हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा से अनॉइंट करता हूँ, हालेलुया। प्रभु यीशु आपकी अनॉइंटिंग इनके अंदर काम करे इस समय, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी अनॉइंटिंग इनके अंदर काम करे, आपकी उपस्थिति प्रभु यीशु घर में हो, हालेलुया। जहाँ ये लोग बैठे हैं पवित्र आत्मा उन सब के अंदर वो काम कर, बातें करें पवित्र आत्मा, हालेलुया। इनके अंदर सारी कमियां घटियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। सारी बुराइयां दूर हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आई अनॉइंट देम विद द होली स्पिरिट, हालेलुया। आई अनॉइंट यू विद द होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। एक्सेप्ट करें इस अनॉइंटिंग को, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर है, हालेलुया। पवित्र आत्मा में तेरी अनॉइंटिंग को एक्सेप्ट करता हूँ, ग्रहण करता हूँ अपने अंदर। बोले अपने मुंह से, हालेलुया। अपने मुंह को खोल के बोले, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा में तुझे एक्सेप्ट करता हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा में तुझे अपने आप की अनॉइंटिंग को एक्सेप्ट करता हूँ, ग्रहण कर, जैसे पौलुस ने ग्रहण किया पवित्र आत्मा को, हालेलुया। जैसे पतरस ने एक्सेप्ट किया पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग को, वैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक को मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपने अंदर, हालेलुया। अपने अंदर बुलाता हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा तो प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा में भर के आप लोग प्रार्थना करो, मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा इन सबकी सहायता करो, हालेलुया। पवित्र आत्मा के नाम से, हालेलुया। पवित्र आत्मा से ब्लेस करो, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, पिता परमेश्वर के नाम से ब्लेस करता हूँ, हालेलुया। अभिषेक करता हूँ, हालेलुया। आपकी जो बातें प्रभु यीशु जो आज बोली गई प्रभु यीशु, वो सब प्रभु यीशु उनके अंदर काम हो प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। और बहुत जल्दी जब हम दोबारा मिले तो प्रभु यीशु बहुत बड़ी गवाही इनके द्वारा बोली जाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही पूरी हो प्रभु यीशु उनके अंदर, हालेलुया। पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ ये लोग रहते हैं, हालेलुया। हर एक उस पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी हजारों लोग जो अनजान हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब यीशु मसीह को जाने, हालेलुया। और जहाँ भी ये लोग जाएँ प्रभु यीशु आकर पवित्र आत्मा हमेशा इनके साथ जाए, आपका अनॉइंटिंग हमेशा इनके साथ जाए, कि लोग ये बोलें कि जब तुम हमारे पास आते हो तो हमारे घर में आनंद आता है, खुशियाँ आती हैं, हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन पूरा हो प्रभु यीशु इनके द्वारा प्रभु यीशु, हालेलुया। और जैसे प्रभु यीशु तेरे वचन में लिखा है कि तेरा ही बचना काफ़ी नहीं है कि और भी लोग बचाए जाएं प्रभु यीशु, ये लोग बचाने वाले हों और लोगों को, हालेलुया। और जितने लोग उनके क्षेत्र में, इनके जो भी प्रभु यीशु यार हैं, दोस्त हैं, पिता परमेश्वर के
सगे संबंधी हैं प्रभु यीशु, इनके रिलेटिव्स हैं पिता परमेश्वर, उन सब के अंदर प्रभु यीशु आपका वचन प्रचार किया जाए इनके द्वारा। हालेलुया। वो पूरा खानदान बचे प्रभु यीशु उनका। हालेलुया। पूरा गांव के गांव बचे यीशु मसीह के नाम से। हाले एक बहुत बड़ी कलीसिया बनकर निकले पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक चिंगारी जो आज प्रभु यीशु हमने लगाई है पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की एक चिंगारी जो लगी है पिता, आग लगी है, भड़की है प्रभु यीशु, वो भड़ती जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और मैं पास्टर जी को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु। आप इनके परिवार को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं एक आशीष देता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा से मैं अनॉइंट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनका चर्च ग्रोथ हो प्रभु यीशु। एक बहुत बड़ी एक अपनी जवानी के दिनों में प्रभु यीशु उन्होंने आपको चुना है प्रभु यीशु, आपके वचन का प्रचार करें अपनी जवानी में कि हे जवान अपनी जवानी अपने सृजनहार को स्मरण रख। हाले धन्य है वे जो अपनी जवानी में परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं लोगों को। धन्य है वे लोग जो अपनी जवानी में परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, अनॉइंट करता हूँ पवित्र आत्मा से। हालेलुया। आई अनॉइंट हिम विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। आई अनॉइंट him with the spiritual blessings. Hallelujah. I anoint him with the financial blessings. Hallelujah. I anoint him with the worldly blessings. Hallelujah. Material blessings. Hallelujah. हर तरह की blessings परमेश्वर, anointings आए, फेवर आए परमेश्वर आपका। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फेवर आए, लोगों का फेवर आए इन सब के ऊपर। परमेश्वर आपके अभिषेक दास के ऊपर परमेश्वर। हालेलुया। अपने अब दास के ऊपर। हालेलुया। तेरा फेवर आए, लोगों का फेवर आए, स्पिरिचुअल फेवर आए, अथॉरिटीज़ का जो फेवर आए। हालेलुया। पुलिस अथॉरिटीज़ का फेवर आए, और भी जितनी वहाँ पर अधिक अथॉरिटीज़ या अधिकारी हैं, जितनी भी कोई भी एक सरकारी जो महकमे हैं, जो ऑफिसेज वगैरह हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सब के द्वारा फेवर आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फेवर बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। और पवित्र आत्मिक अनॉइंटिंग इनके अंदर बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप अपने दास से बातें करें पिता परमेश्वर, रेवलेशन दे, वचन का प्रकाशन दे। हालेलुया। अपने वचन का प्रकाशन दे अपने दास को, अभिषिक्त को परमेश्वर, अपने बच्चे को पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ इस कलीसिया को, इन पास्टर साहब को। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। Thank you, Jesus, Father. पास्टर जी आवाज नहीं आ रहा है। पास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी ये छोटी सी झुंड के लिए निकाला। मैं अपनी कलीसिया की ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री बढ़ते जाए और आप जिन मरीजों को छुए वो मरीज जो है वो चंगे हो जाएं, और दो तरफा परमेश्वर आपको दुधारी तलवार की नाई इस्तेमाल करे, सेवकाई के क्षेत्र में भी और चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रभु आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे। और मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ और मैं आपके ऊपर ये आशीष को घोषित करता हूँ कि प्रभु आपको जिस प्रकार स्मिथ विगलवर्थ अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करते थे, उसी प्रकार आपके छूते ही, आपके हॉस्पिटल में घुसते ही बहुत से मरीजों को वो चंगाई वाला अभिषेक छूने पाए और प्रभु हरेक को चंगाई देने पाए, और आपके नाम को प्रभु जगह में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रभु आपको बढ़ाते जाए और आपको एक प्रभु स्पेशलिस्ट के रूप में आपको बढ़ाए। ये मेरी दुआ है। आपने बहुत समय दिया हमारे लिए, हम आपका हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही आप आते रहिएगा और अपना अनुभव, अपनी गवाही, और आपने इतना क्लियरिटी से समझाया, मुझे नहीं मालूम बाकी लोग समझे कि नहीं, लेकिन मैं और मेरा परिवार यहाँ बैठ करके आपके द्वारा वचन को सुन रहा था और हमने बहुत क्लियर समझा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रभु के सिखाए हुए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं,
आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी जैसी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। सारे बोले आमीन। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। बोलो राजाओं के राजा यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु के प्रभु यीशु मसीह की जय। चंगाई छुटकारा देने वाला यीशु मसीह की जय। उद्धार करता यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।